1 सितंबर को खटीमा में हुआ, 2 सितंबर को मसूरी में हुआ और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ। 2 सितंबर 1994 को पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे निहत्था आंदोलनकारियों पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 2 महिलाओं के साथ ही 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। साथ ही एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए, जिसकी 31वीं वर्षगांठ पर आज मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल झूलाघर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने की बात कही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले शहीद स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों के सपने के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा कर रही है। हाल में ही 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा करने सरकार ने अपना वादा निभाया है। 2 सितंबर 1994 के मसूरी के हमारे बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जो सपने थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कि उत्तराखंड राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, किस प्रकार का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस सब को बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों और बलिदानियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी मातृशक्ति को स्वरोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उनका सशक्तिकरण होगा। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य विकास के पैमाने पर चहुमुखी रूप से आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और इस अवसर पर आज मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि जिनके कालखंड में उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। चूँकि आई थी और उसको हम लोगों ने पहले से ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाना है, टीन सेट बनाया जाना है, इसका सौंदर्यीकरण किया जाना है। ये अवश्य रूप से और बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे नौनिहाल, हमारे जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी भी हमारे उत्तराखंड राज्य के आंदोलन और उसके इतिहास से भलीभांति परिचित हो और उनके जहन में भी हमेशा ये रहे कि ये राज्य आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है, बलिदानों और संघर्षों के बाद राज्य प्राप्त हुआ है। अभी तो हम लोग आपदा और अन्य कामों में व्यस्त हैं, जो व्यवस्थित तरीके से चीज़ें हैं वो चलेंगी, आगे बढ़ेंगी। राज्य आंदोलनकारी अमर रहे, मसूरी के आंदोलनकारी अमर रहे। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के इस स्मरण दिवस पर मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे माँ की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, या बच्चों से बिछड़ने का भी कोई उनको गम न रहा हो। इस उद्देश्य भाव के साथ कि आगामी दिनों के अंदर जिस सपने के साथ राज्य बना था उस सपने को साकार करने में सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने उस समय पहल की है, चाहे क्षैतिज आरक्षण का विषय हो, और धीरे धीरे अनेकों विषय, अनेकों शहीद और अनेकों ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको हमने आने वाली पीढ़ी के सम्मुख एक मॉडल के रूप में, एक प्रेरक के रूप में स्थापित करना है। अनेकों जो विषय आएंगे उसको विश्व के दरबार में लागू करेंगे।